ओके, सो एग्जामिनेशन एक मंथ के अंदर है. टुडे इज 17th of January and you have your examination between 16 to 28th of February. अभी फाइनल डेट्स नहीं आए हैं बिकॉज CSIR इज नॉट येट अनाउंस्ड इट. बट अगर हम 1 मंथ की डिस्कशन करें कि हमें लास्ट 1 मंथ में किस किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, सो वेरी फर्स्ट थिंग टू फोकस अपॉन इज द मॉक टेस्ट. जितने ज्यादा पॉसिबल मॉक टेस्ट है हमें उतने मॉक टेस्ट देने जरूरी हैं बिकॉज एग्जामिनेशन के अंदर मॉक टेस्ट 3 आवर्स का जो मॉक टेस्ट आप देंगे उसकी ही प्रैक्टिस आपको काम देगी. अगर हम 30 मिनट्स का टेस्ट या 40 मिनट्स का टेस्ट दे के ट्राई करेंगे कि हम मेन एग्जाम की प्रेपरेशन करें, नहीं. मेन एग्जाम के अंदर आपको पूरे 3 आवर्स के लिए यू हैव टू सिट इन द एग्जामिनेशन हॉल, राइट. सो हमारा माइंड इतना कंडीशनड होना चाहिए कि 3 आवर्स तक हम स्क्रीन टाइम के ऊपर प्रॉपरली कंटिन्यूसली वर्क कर सके. बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है मेन एग्जाम में कि वो 3 आवर्स तक एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कंप्यूटर स्क्रीन पे फोकस ही नहीं कर पाते. सो मेक श्योर कि आप अपने माइंड को स्टार्टिंग से ही ट्रेन करने की कोशिश करें दैट 3 आवर्स becomes a easy task for you, right. In addition to that, second most important thing is हमें अपने जितने भी strong points हैं, अगर आप zoology background से हो या आप botany से हो, so zoology के लिए animal physiology easy होगी, botany के लिए plant physiology easy होगी, so on and so forth. So अपने जो भी strong areas है उनकी रिपीटेड रिवीजन करो. नो मैटर आपने कितने टॉपिक्स अभी ड्रॉप करे हैं या क्या किया है, जो भी आपने किया है और जो भी आपके अकॉर्डिंग आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है उनकी रिपीटेड रिवीजन बहुत जरूरी है, राइट. फॉलोड बाय दैट इस टाइम पर कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाना. नो न्यू टॉपिक नीड टू बी टेकन अप. जो भी पढ़ाई की है, जितनी भी आपने पहले पढ़ाई की थी, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर फोकस करना है. नए टॉपिक नहीं उठाने बिकॉज अगर नए टॉपिक अभी उठाएंगे रिवीजन का टाइम नहीं रहेगा और अगर रिवाइज नहीं करेंगे मेन एग्जामिनेशन में ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस डाउन होगी. सो मेक श्योर कि कोई भी नया टॉपिक ना उठाया जाए. जो भी पहले से पढ़ा है उन सब टॉपिक्स की रिपीटेड रिवीजन करनी है और मॉक टेस्ट देने हैं. इन एडिशन टू दैट हमें हर रोज लाइक एवरी सिंगल डे हमें मेक श्योर करना है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर फोकस करें. हमारा एग्जामिनेशन का टाइमिंग 9 to 12 एंड 3 to 6 होता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, राइट. बिकॉज 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है अभी तक लास्ट 4-5 अटेम्प्ट से. सो मेक श्योर कि आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की रिवीजन या फिर टॉपिक की रिवीजन या कोई भी एग्जाम से रिलेटेड एक्टिविटी इस टाइम स्लॉट में करें. ऑब्वियसली आप एक्सटेंड कर सकते हैं इस टाइम से, बट 9 से 12 मॉर्निंग में और इवनिंग में 3 to 6 इस टाइम को हमें मेजरली फोकस करना है और अपने माइंड को ट्रेन करना है दैट वी आर एक्चुअली पुटिंग अप आवर एफर्ट्स इन दीज 6 आवर्स. बिकॉज जब हमारा माइंड ट्रेन होगा इस पर्टिकुलर टाइम स्पैन के लिए, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम स्पैन में एक्टिव रहने के लिए, तभी हम मेन एग्जामिनेशन के अंदर इस टाइम के ऊपर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे. ट्राई टू हैव अ हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली नाउ बिकॉज आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड विंटर्स हैं, सो इट becomes a task for us to wake up early, but examination like seasons come and go, but examination एक बार होता है, फिर उसके बाद 6 months के बाद आपके बाद नंबर आता है. और एक अगर हम CSIR का पेपर देखें सो ये कंप्लीट साइकिल में हमारा एग्जाम 1 year में कंप्लीट होता है ऑन एन एवरेज. बिकॉज हम कम से कम 7 to 8 months उसकी प्रेपरेशन करते हैं, फिर हम एग्जाम देते हैं. एग्जाम देने के एटलीस्ट 2 या 3 महीने बाद विद रिजल्ट्स एंड रैंक हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है. सो ऑन एन एवरेज 10 से 12 महीने लगते हैं एक पूरे एग्जामिनेशन साइकिल को कंप्लीट होने में. सो मेक श्योर कि आप किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से अपना और एक साल खराब ना करें. जो भी पढ़ा, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है गिव योर बेस्ट शॉट. अगर आपका सेकंड, थर्ड या कोई और अटेम्प्ट है मेक श्योर कि आप उस पर्टिकुलर पुराने अटेम्प्ट से अपनी लर्निंग्स लेके यू आर पुटिंग अप हियर एंड देन यू आर गिविंग द एग्जामिनेशन.
सेम मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी। और क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं एग्जामिनेशन के हॉल में, सबसे पहला चीज या फिर कौन सी मेन कंप्लेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के जस्ट बाद सबसे पहले खुद को एक्सक्यूजेस देते हैं? लैक ऑफ रिवीजन, लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, और नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली। सबसे पहला लैक ऑफ रिवीजन, ये सबसे कॉमन एक्सक्यूज है कि मैम हमने पढ़ा सब कुछ था बट एक्चुअली हमने रिवाइज नहीं किया, इसीलिए हमारा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। आफ्टर द एग्जामिनेशन नो वन, और यू कैन नॉट जस्टिफाई एनी ऑफ योर एक्टिविटी अगर आपका रिजल्ट नहीं आता। मतलब चाहे आपने कितना भी पढ़ाई किया हो प्रेपरेशन में, अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा, एवरीथिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, राइट? सो इस लास्ट 1 मंथ के अंदर हमें ध्यान रखना है या हमें फोकस करना है कि हम जितने पॉसिबल एफर्ट्स हैं, जितने भी पॉसिबल एफर्ट्स हैं, वो सब लगा दे, क्योंकि अगर ये 1 महीने तैयारी नहीं करी ठीक से, अगले 10 महीने और तैयारी करनी पड़ेगी। सो चूज 1 मंथ ऑफ हार्ड वर्क और 10 मंथ्स ऑफ रिपीटेशन। सो आपकी चॉइस है कि आपको किस चीज पे ज्यादा फोकस, मतलब कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? सो लास्ट के 1 मंथ में इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करें। कोई भी डाउट आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, जस्ट मेक श्योर that I am just a message away. You have my number, WhatsApp number also. You have the group also. You have Telegram channel, YouTube, wherever you want to connect, you can connect. And I always reply to you people. So make sure that whenever you face a problem, just think about that you have an elder sister sitting by your side who would help you out and go to any extent to help you. Okay, so last 1 month may give your best shot. Just make sure that you are giving 100-200% of your preparation, because एक बार एग्जामिनेशन, एंड नो मैटर हम कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स, स्मार्ट वर्क, जो भी हुक्स एंड क्रुक्स लगा के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फाइनल रिजल्ट मैटर्स। नो मैटर आपने स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई की है या नहीं की है, नो मैटर आपने कितना लेंदी नोट्स बनाए हैं या शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, अगर मेन एग्जामिनेशन में तुक्का भिड़ के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व होके कट ऑफ क्रॉस करते हो, यू आर अ JRF। अगर कितनी भी स्ट्रीमलाइन प्रेपरेशन करके कट ऑफ क्रॉस नहीं हुई, नो मैटर हमने कितनी भी प्रेपरेशन की हो, दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, राइट? सो make sure that you are just focusing upon the correct things, and you are just making sure कि आप repeated revision करें, repeated practicing करें, and just feel free to ask any of your doubt. And all the best for the last 1 month. Make sure that you're studying properly, make sure you are revising properly, practicing properly. If you have the mock test series, very good. If you have taken it from some other platform, no worries, do it from there. If you want a mock test series, ऐप के ऊपर अवेलेबल है, आप वहां से मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। सो वट एवर इज योर रिक्वायरमेंट, आपके पास सारी चीजें ऐप पर अवेलेबल है, बट उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, दैट इज योर कॉल। ओके, सो दिस इज your 1 month strategy, or the various tips and tricks that you can take up, or main things that you should focus upon in the last 1 month, right? I hope it was helpful.